वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2015 में रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की मूवी द शामर्स डॉटर। तो कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़े राजमहल को दिखाते हैं, जहां काम करने वाली एक औरत छोटे राजकुमार को जगाकर उसे बहलाने के लिए एक बॉल में पानी लेकर आती है। वो राजकुमार को पुकारती लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा होता है और वो घबराकर धीरे से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ राजा, रानी और उनका 4 साल का बेटा यानी राजकुमार सबके सब खून से लथपथ हालात में मरे पड़े हुए हैं। डर के मारे वो चीखती है, चिल्लाती है और उसे सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं। सेनापति पूछता है कि ये तो छोटे राजकुमार के नहाने का वक्त है, ऐसे में किसने इनका कत्ल कर दिया और इतना बड़ा जुर्म करके कातिल इतनी जल्दी राजमहल से निकल तो नहीं सकता। और दोस्तों, वैसे इस मरे हुए छोटे राजकुमार के अलावा इस राजा के 2 और बेटे हैं। ये जो सेनापति के पास खड़ा है ना, ये राजा की दूसरी पत्नी का बेटा है जिसका नाम है ड्राकन। वैसे राजा ने ड्राकन की माँ से शादी नहीं की, लेकिन इसे अपना बेटा स्वीकार कर लिया था। फिर सेनापति कहता है कि सारे द्वार बंद करवा दो ताकि राजमहल से ना कोई बाहर जा सके और ना कोई राजमहल के अंदर आ सके। इस बारे में सारे पहरेदारों को खबर दी जाती है। राजा की पहली पत्नी का एक बेटा है जिसका नाम है निको। सेनापति उसको देखने जाता है तो वो शराब के नशे में धुत एक जगह पर पड़ा होता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जिस पर खून लगा हुआ है। तो इस वजह से सभी का शक उस पर चला जाता है और उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है। यहाँ से सीधे कहानी की हीरोइन टीना को दिखाते हैं, जो कि एक जादूगरनी है। टीना की माँ भी दोस्तों एक जादूगरनी है जिसके पास एक अनोखी शक्ति है कि वो जिसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है, उसके मन की सारी बातें उसे विजुअल की तरह दिख जाती है और वो ये भी देख पाती कि सामने वाला अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा है भी या नहीं। टीना को भी वही शक्ति मिली है और इसी वजह से हर कोई इसकी आंखों में डायरेक्टली देखने से कतराता है और उससे कोसों दूर भागते हैं लोग। टीना बहुत ही अकेला महसूस करने लगती है, उसके कोई दोस्त भी नहीं होते। उसको आते हुए देखकर या तो लोग सर झुका लेते हैं या फिर जगह खाली कर देते हैं। अब एक लड़की तो उसके मुंह पे कह देती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ जाकर अपनी माँ के साथ मिलकर जादू टोना करो। टीना बड़ी उदास हो जाती है और कहती है मैं भी खेलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। तो इस पर वो लड़की टीना से लड़ने लग जाती है। तब उस लड़की का पिता आकर टीना की गर्दन पकड़कर उसे बाहर धकेल देता है। टीना बेचारी दुखी होकर बहुत देर बाद घर लौटती है तो माँ पूछती है कि इतनी देर क्यों लगा दी। टीना कहती है कि माँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझे देखते सभी दूर हट जाते हैं और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी शक्ति मुझे मिली है। फिर माँ भी कहती है ये भगवान का दिया हुआ वरदान है बेटा, और जो लोग तुम्हें देखने से डरते हैं ना, उनके मन में चोर है, जरूर उन लोगों ने कोई गलती की होगी इसलिए वो तुम्हें देखने से डरते हैं। इससे तुम्हें नहीं उन्हें दुखी होना चाहिए। तुम्हें जो शक्ति मिली है ना, उससे लोगों की भलाई करो तुम। इतने में दोस्तों राजमहल से एक आदमी इनके घर पर आ जाता है और माँ से कहता है कि न्यायाधीश ने आपको राजमहल में बुलाया है। कहकर वो माँ को एक खत देता है जिसमें लिखा है कि राजमहल में राजा, रानी और उनके 4 साल के राजकुमार का कत्ल कर दिया गया है। हमें राजा के बड़े बेटे निको पर शक है। सच जानने के लिए हम चाहते हैं कि तुम आकर निको की आंखों में देखकर हमें बताओ कि क्या वाकई में वही कातिल है या फिर कोई और। माँ तुरंत निकल जाती है, लेकिन इस बात से बेखबर टीना माँ को ढूंढने में लगी होती है कि कहाँ गई। सुबह हो जाती है और तब दूर से घोड़े की आहट सुनाई देती है। टीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ माँ नहीं आई होती, बल्कि राजा का दूसरा बेटा ड्राकन आया होता है। वो टीना से कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें राजमहल में बुलाया क्योंकि वो खुद सच का पता नहीं लगा पा रही है। टीना हैरान हो जाती है कि जो माँ नहीं कर पाई वो मैं कैसे कर सकती हूँ। खैर माँ ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। यही सोचकर वो ड्राकन के साथ निकलने वाली होती है कि उसका भाई उसे एक चाकू देकर कहता है इसे अपनी सेफ्टी के लिए रख लो, मुझे तो लगता है कुछ गलत हो रहा है। टीना कहती है मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिर वो ड्राकन के साथ राजमहल की ओर निकल जाती है, लेकिन अब की बार लोग उसको ताने नहीं मारते और अपना अपना काम करने लग जाते हैं सभी। ये बात भी टीना को बड़ी अजीब लगती है। टीना राजमहल पहुंच जाती है लेकिन उसकी माँ पूछती है तुम यहाँ क्यों आई बेटी, और अब टीना चौंक जाती है कि माँ क्या आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। तो ड्राकन कहता है कि इसे मैं लेकर आया हूँ यहाँ। आपने तो कह दिया कि मेरा बड़ा भाई निको कातिल नहीं है, लेकिन उसके हाथ में चाकू था जिस पर खून लगा था। इतने सारे पहरेदारों के रहते बाहर का कोई आकर राजा के परिवार को इतनी बेरहमी से कत्ल नहीं कर सकता। हो ना हो निको ही कातिल होगा। मुझे आप पर विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं आपकी बेटी को लेकर आया। उसके पास भी वो सच जानने की शक्ति है ना, तो सोचा एक बार वो भी कोशिश करे। इस पर माँ कुछ कह नहीं पाती और अपना एक पारंपरिक पेंडेंट टीना को पहनाकर कहती है कि जहाँ तक मैंने निको की आंखों में देखा उससे साफ पता चलता है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन एक बार तुम भी देख लो। ड्राकन टीना को निको के कमरे में लेकर जाता है। निको उसे अपनी आंखों में देखने के लिए अलाउ कर देता है। अब निको की आंखों में देखकर टीना को तुरंत पता चल जाता है कि निको के मन में क्या परेशानियां हैं। असल में निको को राजा की दूसरी शादी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तो राजा हमेशा ड्राकन की तारीफ करता और निको को नीचा दिखाता था कि वो ड्राकन जैसा काबिल नहीं है। राजा की अपमानजनक बातें निको के दिल पे घाव कर गई थी और कई बार तो उसने राजा यानी अपने पिता का कत्ल करने की सोची भी थी, लेकिन असलियत में उसने कत्ल नहीं किया होता। उसकी आंखों से टीना को ये सच पता चल जाता है। दूसरी ओर ड्रागन एक सीक्रेट कमरे में जाता है जहाँ का ट्रैप डोर खोलकर वो मांस का टुकड़ा अंदर रखता है जिसे अंदर से कोई उठा लेता है। और दोस्तों वो जो भी है ड्रागन उसका थोड़ा खून निकाल कर अपने पास रख लेता है और दिखने में वो क्रिएचर एक ड्रैगन लगता है। फिर ड्रागन निको के कमरे में आता है तो टीना बताती है आप लोगों का शक
गलत है, निको ने कत्ल नहीं किया। और इस पर ड्राकन गुस्से में डिना पर हमला कर देता है। डिना ठहरी छोटी लड़की, उसमें इस गधे से लड़ने की ताकत नहीं होती, और उसके भाई ने उसको जो चाकू दिया था उससे वो ड्राकन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्राकन उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। अब इससे पहले कि वो डिना की जान ले पाता, निको किसी तरह अपना लॉक खोलकर ड्राकन पर हमला कर देता है और डिना को भाग जाने को कह देता है। डिना भी भागती है, लेकिन इतने बड़े राजमहल में अपनी माँ को ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक कमरे में जाती है जहाँ एक बुजुर्ग औरत होती है। डिना उससे मदद मांगती है, लेकिन वो औरत भी डिना पर हमला ही करती है, और ये औरत कोई और नहीं दोस्तों, ड्राकन की माँ है। डिना जैसे तैसे वहां से निकल जाती है और तब निको आकर डिना को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, लेकिन वहीं पर दोस्तों ड्राकन ने उस ड्रैगन को बंद करके रखा होता है और फिर वो ड्रैगन डिना के हाथ पर काट देता है। उसके बाद निको ड्रैगन पर चाकू घोंपकर डिना को छुड़ा तो लेता है, लेकिन ड्रैगन के काटने से डिना के शरीर में उसका जहर चढ़ जाता है। फिर निको डिना को लेकर राजमहल से बाहर आ जाता है, लेकिन घाव की वजह से डिना हो जाती है बेहोश। निको उसको अपने एक साइंटिस्ट दोस्त के पास लेकर जाता है। वहाँ पे एक डॉक्टर आती है जो डिना के घाव पर मरहम लगाती है, और जब डिना को होश आता है तो वो खिड़की से देखकर समझ जाती है कि वो कहाँ पे है। वो बाहर आती है तो निको साइंटिस्ट के साथ कोई वैज्ञानिक बातचीत कर रहा होता है। अब जैसे डिना वहाँ पर आती है तो निको पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो भी कहती है दर्द तो काफी कम हो चुका है। तब साइंटिस्ट कहता है तुम बहुत कमजोर फील कर रही होगी, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आता हूँ। इतने में डॉक्टर आ जाती है और डिना के हाथ से पट्टी निकालते हुए कहती है डरने की बात नहीं है, तुम दोनों जल्दी यहाँ से जा पाओगे। तो डिना कहती है पर मेरी माँ वो तो ड्राकन के पास फंसी हुई है, उन्हें साथ लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। साइंटिस्ट कहता है कि ड्राकन ने राजमहल में पहरा बढ़ा दिया है, इसलिए वहां जाकर तुम्हारी माँ को बचाना इतना आसान नहीं होगा, और तो और ड्राकन के आदमी तुम दोनों को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। तो डिना कहती है कि ड्राकन अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? निको ने तो उसका गला दबाकर मार डाला था और फिर हम दोनों वहां से बच निकले थे। तब वो बताते हैं कि ड्राकन ड्रैगन का खून पीता है, इसीलिए वो इतना ताकतवर बन गया कि उसकी जान लेना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों यही वजह थी कि ड्राकन उस ड्रैगन का खून निकाल रहा था। दूसरी ओर माँ न्यायाधीश से कहती है कि निको एकदम निर्दोष है, ऐसे में मेरी समझ में नहीं आता कि वो और मेरी बेटी ड्राकन पर हमला करके भागे क्यों, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि निको ने राजा का कत्ल नहीं किया। पर ड्राकन कहता है कि ये और इसकी बेटी भी निको के साथ मिली हुई है, इसलिए झूठ बोलकर निको को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर हमें सच का पता लगाना है तो सबसे पहले तो हमें एक राजा की जरूरत है, और बिना राजा के राज्य को खतरा हो सकता है। तो न्यायाधीश कहते हैं कि बात तो ठीक है, लेकिन स्वर्गवासी राजा के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा यानी निको को राजा बनना था, लेकिन उस पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है और वो भी अब तक साबित नहीं हुआ। अगर वो साबित हो गया तब जाकर ड्राकन को राजा बनाया जा सकता है, कहकर न्यायाधीश चले जाते हैं। लेकिन ड्राकन उनके पीछे जाकर कहता है कि निको का जुर्म साबित होने तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी राजा बनना है, कहकर वो न्यायाधीश को लॉक कर देता है। फिर वो डिना की माँ को भी कारागार में बंद कर देता है और सबको धमकाता है कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ न्यायाधीश को भेज दिया गया। फिर पूरे राज्य में सूचना पत्र दिया जाता है कि ड्राकन ही अगला राजा होगा। साइंटिस्ट एक पत्र लाकर निको को देता है। डिना पूछती कि ड्राकन तो खुद भी राजकुमार है, उसे तो वैसे भी इस राज्य का राजा बनना ही था, फिर इस तरह सूचना पत्र देकर घोषित करने की क्या जरूरत है? निको बताता है कि ड्राकन की माँ से मेरे पिता ने शादी नहीं की थी, इसलिए कानूनन राजगद्दी पर उसका हक नहीं है, इसलिए मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसने बड़ा षड्यंत्र रचा और अब खुद राजा बनने वाला है। साइंटिस्ट कहता है कि जरूर राजा को भी ड्राकन ने मार डाला होगा, और क्योंकि कानूनन तुम राजा के वारिस हो तो तुम ही राजा बनोगे, इसीलिए उसने कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, शायद उसे इस बात का भी गुस्सा था कि उसकी माँ से राजा ने शादी नहीं की और उन्हें कोई हक नहीं मिला। उसने सोचा था कि डिना डर के मारे तुम्हें कातिल बता देगी, लेकिन डिना ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए वो डिना को भी खत्म कर देना चाहता है। इतना ही नहीं, क्योंकि वो ड्रैगन का खून पीता है तो उसमें ऐसी शक्ति आ गई है कि उसकी आंखों में देखकर भी डिना पता नहीं लगा सकती कि उसने क्या क्या जुर्म किए हैं। इसी बीच ड्रैगन के आदमी साइंटिस्ट के घर आ जाते हैं। साइंटिस्ट निको और डिना को एक सीक्रेट रूम में छुपा देता है। तब ड्रैगन के आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ निको और डिना को ना पाकर वो जाने लगते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के चेहरे पे टेंशन देखकर उन्हें शक जरूर हो जाता है कि कुछ तो ये छुपा रहा है, और फिर वो तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। और तब खुद ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि सच बताओ निको कहाँ पे है, वो जरूर यहाँ पे आया होगा। साइंटिस्ट कहता है कि मैंने तो उसको देखा तक नहीं। ड्रैगन कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम यहाँ अकेले रहते हो, लेकिन यहाँ 3 लोगों का खाना क्यों लगा हुआ है बताओ, मतलब निको और डिना यहाँ होंगे। यही कहकर वो उस जगह को आग लगा देता है और साइंटिस्ट को पकड़ कर लेकर जाता है। वहाँ दोस्तों साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के लिए कुछ केमिकल्स रखे होते हैं जिनमें आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। उनके जाने के बाद डिना बाहर आती है, लेकिन निको वहाँ नहीं होता। वो घबरा जाती है और इसी बीच एक केमिकल बॉटल टूट जाता है और उससे कोई गैस निकलती है जिसकी वजह से डिना सांस नहीं ले पाती। तो जब वो बाहर आती है ना, तो वहाँ ड्रैगन और उसके आदमी तैयार खड़े होते हैं। साइंटिस्ट चिल्लाता है कि निको प्लीज बाहर निकल जाओ, कुछ ही देर में घर जलकर राख हो जाएगा। अब ये देखकर ड्रैगन हंसने लग जाता है कि मर चुका है वो। डिना को लगता है कि शायद निको पानी में कूद गया होगा, पर इतने में ड्रैगन के आदमी उसे और साइंटिस्ट को पकड़ कर लेकर जाते हैं। तो साइंटिस्ट एक केमिकल बॉल निकाल कर फेंकता है
और डिना को इशारा करता है कि तुरंत यहाँ से भागो। इतने में वो केमिकल बॉल फट जाता है और वो जगह धुएं से भर जाती है। डिना बच निकल जाती है और फिर उसे बारिश और ठंड से बचने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है और वो वहीं पे लेट जाती है। तभी उसके पास रोज नाम की एक लड़की लेटी होती है और चाकू दिखाकर कहती है कि यहाँ से चली जाओ, और वैसे तुम हो कौन? डिना कहती है मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी प्लीज, कहकर डिना सो जाती है। अब अगली सुबह रोज वहाँ के लोगों से ब्रेड मांगती है, लेकिन वो नहीं देते। फिर डिना उनकी आंखों में देखकर उनके माइंड को कंट्रोल करती है और उनसे ब्रेड मांगती है तो वो आराम से दे देते हैं। रोज तो चौंक जाती है, क्या तुम जादूगरनी हो? ये लोग सिर्फ तुम्हें ब्रेड क्यों दे रहे हैं? डिना कहती है अगर तुम्हें ब्रेड चाहिए तो मुझे पहनने के लिए नए कपड़े दो। तो रोज भी डिना को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ रोज का भाई पूछता है कि ये लड़की कौन है। रोज डिना को अपनी दोस्त बताती है, लेकिन रोज की माँ डिना को देखते कहती है ये तो वही जादूगरनी है जिसे ड्रैगन तलाश कर रहा है। इतने में रोज का भाई उसको धमकाता है और डिना का हाथ पकड़कर उसको लेकर जाने लगता है, लेकिन तब डिना उसकी आंखों में देखकर उसके माइंड को ही कंट्रोल कर देती है और वो एकदम भूत की तरह खड़ा हो जाता है। मौका पाकर डिना और रोज वहां से निकल जाती है। रोज कहती है सच में तुम ग्रेट हो यार, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया शक्तियां हैं। तो डिना कहती है हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर का पता लगाना होगा, उन्हीं के जरिए मैं अपनी माँ को बचा सकती हूँ। रोज कहती है उसके लिए तुम्हें पहले अपना होलिया बदलना होगा ताकि कोई तुम्हें पहचान न पाए। तो वो डिना के बाल काट कर उसको लड़का बना देती है। फिर दोनों मार्केट जाती है, लेकिन रोज का भाई इनका पीछा कर रहा होता है। वो एक पहरेदार को कुछ बताने लगता है और डिना की ओर इशारा करता है। तभी वहाँ पे एक बकरी को खड़ा करके एक आदमी कहता है कि अब यहाँ ड्रैगन आकर इसे खाएगा। तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि निको की मदद करने वाली जादूगरनी को भी इस बकरी की तरह ड्रैगन का शिकार बनाकर खिलाया जाएगा। ये सुनकर डिना सोच लेती कि नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कतई नहीं होने दूंगी। इतने में ड्रैगन खुद आ जाता है और जैसे ही वो बकरी को मुंह में लेने वाला होता है ना, पहरेदार गेट बंद कर देता है। और इतने में दोस्तों वो पहरेदार जिसे रोज के भाई ने डिना के बारे में बता दिया था, वो डिना को पकड़ने आ जाता है। डिना बेचारी उससे भागते हुए एक सिपाही से टकरा जाती है, जो पूछता है क्या तुम कुछ चुरा कर भाग रही हो? फिर वो डिना को सेनापति के पास लेकर जाता है। अब दूसरा पहरेदार कहता है कि इसको देखकर लगता नहीं कि ये लड़का है। कहकर वो डिना के हाथ पकड़कर देखता है, जो कि बहुत ही नरम होते हैं। वो कहता है कि लड़कों के हाथ इतने भी नरम नहीं होते। इतने में सेनापति तलवार चलाने की ट्रेनिंग देकर आ जाता है। तब डिना सेनापति का माइंड रीड करने लगती है। इतने में पहरेदार डिना को एक कपड़े में लपेट कर उठा ले जाता है और रोज दूर से ये सारी चीजें देख रही होती है। डिना की चीख उसकी माँ को सुनाई देती है और वो घबरा जाती है। यहाँ से दोस्तों सीधे ड्रैगन को दिखाते हैं, जो राजगद्दी चढ़ने के लिए नए कपड़े सिलवा रहा होता है और ये देखकर उसकी माँ भी बड़ी खुश होती है। इतने में सेनापति आ जाता है और ड्रैगन से अकेले में बात करता है। वो बताता है कि कल जो आप जादूगरनी को ड्रैगन का शिकार बनाने जा रहे हो ना, वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसकी बेटी बहुत छोटी है, कम से कम उसे तो बख्श दो। पर ड्रैगन कहता है कि उन दोनों ने निको की मदद की है, इसलिए मरना तो दोनों को पड़ेगा। ऊपर से दोनों सिर्फ जादूगरनियां नहीं, डायन है डायन, उन्हें ड्रैगन को खिलाने में हर्जी क्या है? तो सेनापति कहता है कि आप इस राज्य के राजा बनने वाले हैं, ऐसे में लोगों को ये लगना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, रहम दिल हैं, तभी आपको हमेशा उनका समर्थन मिलता रहेगा। अगर सरेआम आपने डिना का कत्ल करवा दिया तो आप लोगों के चहेते राजा नहीं बन पाएंगे। डिना को खत्म करना है तो वो काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं चुपचाप काम कर दूंगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। ये सुनकर ड्रैगन की माँ कहती है कि सेनापति ठीक कह रहा है। और अगले सीन में सेनापति और उसके आदमी डिना की आंखें और मुंह बांधकर उसे गाड़ी में लेकर जाते हैं। घोड़े की आहट सुनकर रोज उठ जाती और उस गाड़ी का तुरंत पीछा करती है। तो दोस्तों सेनापति उसे भी उठाकर बांध देता है और डिना और रोज दोनों को एक जंगल के बीच ले जाकर छोड़ देता है। वो डिना से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी इस राज्य में कभी कदम मत रखना, कहीं और जाकर जी लो चुपचाप। डिना कहती कि नहीं, मुझे अपनी माँ को बचाना है कैसे भी करके। तो सेनापति कहता है कि बेटी मेरी बात को समझो, तुम्हारी माँ को कल सरेआम मार डाला जाएगा और ड्रैगन को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम वहाँ आई तो तुम्हें भी ड्रैगन मार डालेगा। तुम जैसी मासूम बच्चे को मरते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए तुम्हें बचा रहा हूँ, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन डिना कहती कि नहीं, अगर आप चाहें तो मेरी मदद जरूर कर सकते हैं, मेरी माँ भी निर्दोष है, मेरी तरह वो भी मासूम है, मैं उन्हें बचा कर रहूंगी। तो सेनापति कहता है कि तुम्हारे साथ बहस करने का मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब डिना उसकी आंखों को देख कर कहती है, आप एक नेक इंसान हो, आपकी आंखों में साफ दिख रहा है कि आपने कई जंग लड़े हैं और दुश्मन के सिपाहियों को बड़ी तादाद में मारा भी है। उस वक्त शायद आपको उसका पछतावा नहीं था, लेकिन इस पल में आपकी आंखों में पछतावा है। आप अपने ज़मीर की बात सुनिए और बताइए कि अगर ड्रैगन जैसा आदमी राजा बना तो इस राज्य की जनता खुश रह पाएगी? नहीं ना, वो इंसान नहीं हैवान है। छोटे राजकुमार का भी उसी ने कत्ल किया है। उसे इस बात का भी लिहाज नहीं था कि वो बेचारा महज 4 साल का मासूम बच्चा था। सोचिए वो इस राज्य के बच्चों के साथ क्या क्या कर सकता है। आप इस राज्य के सेनापति हैं, क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप जनता की सुरक्षा करें?
उसकी बातें दोस्तों सेनापति के मुंह पे तमाचे की तरह पड़ती हैं और उसे एहसास हो जाता है कि ड्राकन का राजा बनना कितना गलत होगा। तो वो डिना से पूछता है कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। डिना कहती है आप सबसे पहले मुझे डॉक्टर के घर ले जाइए। सेनापति भी दोनों को चुपके से ले जाकर डॉक्टर के घर के पास उतार देता है। डिना दरवाजा खटखटाती है तो डॉक्टर दरवाजा खोलती है और डिना को लड़के के भेष में देखकर बड़ी खुश होती है कि शुक्र है इसे कुछ हुआ नहीं। आगे डॉक्टर पूछती है कि ये लड़की कौन है। डिना कहती है ये रोज है, मेरी सबसे पहली और बेस्ट फ्रेंड। कहकर दोनों अंदर जाती हैं। तभी सेनापति भी आ जाता है और उसे देखकर डॉक्टर डर जाती है। तो सेनापति कहता है कि देखो तुम लोगों को घायल करना मेरा मकसद नहीं है, मैंने तुम पे शक किया, ये मेरी भूल थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अंदर निको को देखकर डिना बड़ी खुश होती है, लेकिन सेनापति को देखकर निको उस पर हमला करने चाहता है। तब सेनापति उसके आगे घुटने टेक कर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा कि आप मर चुके हैं और ड्राकन का हुक्म मानने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन डिना ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ड्राकन के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, आप लोगों की सुरक्षा करना चाहता हूँ। डिना फिर निको से पूछती है वैसे आप जिंदा बचे कैसे। और तब निको बताता है कि ड्राकन के आदमियों में मेरे 2 भरोसेमंद साथी भी है, उन्होंने मुझे बचाया था। डिना कहती है हमें लोगों के सामने ड्राकन के चेहरे से उसका नकाब उतारना होगा, सबको उसकी असलियत पता चलनी चाहिए। तो सेनापति कहता है कि वो उतना आसान नहीं होगा, उसके पास बड़ी सेना है। अगर हम किसी तरह लोगों को एहसास दिला देना कि तुम्हारी माँ भली औरत है जो उनकी मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, तो हम उसे आसानी से बचा सकेंगे। तो डॉक्टर कहती है कि ड्राकन के खिलाफ हम लड़ेंगे जरूर। उसे लगता है कि डिना और निको मर चुके हैं, डिना की शक्तियाँ और निको की ताकत के बल पर हम उससे जीतेंगे और डिना की माँ को जरूर बचाएंगे। डिना फिर अपनी माँ का दिया हुआ डॉलर देखती है और कहती है मैं आपको जरूर बचाऊंगी माँ। अगले दिन डिना की माँ को दिखाते हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। बाहर लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते हैं कि कब डिना की माँ बाहर आएगी और कब ड्रैगन उसे पकड़ कर खाएगा। अब दोस्तों दूसरी ओर सेनापति डॉक्टर को पकड़ कर लाता है और कहता है कि ये भी साइंटिस्ट के साथ मिली हुई है और इसने निको की मदद की। कहकर वो डॉक्टर को भी उसी कारागार में बंद कर देता है जहाँ साइंटिस्ट को रखा गया था। डॉक्टर के ड्रेस में कई सारे केमिकल छुपाए होते हैं। इसी बीच सेनापति जाकर ड्राकन के खास आदमी का काम तमाम कर देता है और फिर ड्राकन बड़े शान से एकदम राजा की तरह चलकर अपनी जनता के सामने आता है और कहता है कि जो जुर्म करेगा उसे मेरे राज्य में सजा जरूर मिलेगी और वो भी सबके सामने। आपकी आंखों के सामने ड्रैगन जादू करने का शिकार करेगा। इस खुशी के मौके में आप सब देखकर खूब मजे लीजिए। लोग भी नारे लगाते हैं दोस्तों की जादू करने को मार डालो। और तब डिना की माँ को वहाँ पे लाया जाता है। कुछ लोग तो उस पर पत्थर तक मारते हैं और तब भीड़ में घुसकर डिना चिल्लाती है कि असली कातिल ड्राकन है, हमें ये सच पता चल गया था और इसीलिए ड्राकन ने हमें मार डालने की कोशिश की और उसने सोच लिया था कि हम मर चुके हैं। अब इस पर लोग समझ जाते हैं कि ये जादूगरनी की बेटी डिना है, वो उससे दूर हटने लगते हैं। तब ड्राकन मुड़कर सेनापति को घूरता है कि मैंने तुम्हें इस चिरकुट को काट डालने को कहा था, लेकिन तुमने इसको जिंदा छोड़ दिया और यहाँ भी लेकर आ गए। फिर पहरेदार डिना को पकड़ने आता है, लेकिन ड्राकन कहता है कि उस लड़की को यहाँ ले आओ। वो भी डिना को ऊपर ले जाकर छोड़ देता है। अब ड्राकन डिना की माँ की आंखों से पट्टी खोल देता है और कहता है कि अब देखते हैं तुम्हारी बेटी क्या कहती है। कहकर वो डिना की ओर मुड़ता है। डिना भी उसकी आंखों में देखती है तो उसे पता चल जाता है ड्राकन ने जुर्म किया। तब ड्राकन पहरेदारों को हुक्म देता है कि दरवाजा खोलो और ड्रैगन को आने दो। आज माँ और बेटी दोनों ही ड्रैगन का शिकार बनेंगी। वो सेनापति को भी कैद करने का हुक्म दे देता है। डिना माँ से लिपट कर कहती है कि माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन माँ डिना को दूर हटा रही होती है ताकि कम से कम वो जिंदा बच जाए। इस दृश्य को भी तमाशे की तरह देखकर लोग मजे ले रहे होते हैं। इतने में पहरेदार ड्रैगन का गेट खोलने लग जाते हैं। ड्रैगन बाहर निकलता है और लोगों को देखकर बिल्कुल दहाड़ मारता है। पहरेदार फिर उसको चेन से बांधकर कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे डिना और उसकी माँ के पास आता है। डिना तो डट कर उसके सामने खड़ी होती है और मन में सोचती है कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर हम क्यों डरे। जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है वो खुद आराम से ये सब देख रहा है। यही सोचकर वो भीड़ में हर इंसान की आंखों को देखने लगती है और इस तरह उनका माइंड कंट्रोल करती है। डिना दोस्तों जो सोच रही है ना, उस बात को भीड़ में खड़े लोग महसूस कर पाते हैं और अचानक सभी ताली बजाना बंद कर देते हैं और सिर्फ डिना को देखते रहते हैं। यहाँ तक कि पहरेदार भी रुक जाते हैं और अब ड्रैगन को चेन से कस के पकड़ कर रखते हैं। और इस बात से बेखबर ड्रैगन अपने तख्ते से उतर कर आता है और तब लोग ड्रैगन के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ड्रैगन तो पहरेदारों को हुक्म भी देता है कि सब के सब मेरे खिलाफ हो गए, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सारे ड्रैगन्स को खोल दो। कहकर वो डिना की माँ के पास आने लगता है और तब ऊपर से सेनापति के आदमी ड्रैगन पर तीर छोड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन आगे बढ़ता जाता है। पर इससे पहले वो डिना और उसकी माँ को कुछ करता, एक सिपाही आकर ड्रैगन के मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। फिर पता चलता है दोस्तों ये कोई और नहीं अपना निको है। ड्रैगन चौंक जाता है कि ये जिंदा कैसे बच गया। इसी बीच ड्रैगन की माँ
माँ भी चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। फिर निको लॉक पर केमिकल डालकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि टीना की माँ को आजाद कर सके। इतने में कई सारे गेट्स खुलते हैं और ढेरों ड्रैगन्स बाहर निकल आते हैं। तब तक टीना की माँ का लॉक भी खुल जाता है। उसके बाद तो निको ड्रैगन से खूब लड़ता है, लेकिन ड्रैगन निको से ज्यादा ताकतवर है दोस्तों। निको ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इतने में पीछे से रोज ड्रैगन पर चाकू खोप देती है और मौका पाकर निको ड्रैगन की गर्दन पे तलवार रख देता है, लेकिन उस पर लगे ड्रैगन के खून को ड्रैगन चाटने लग जाता है। तो सेनापति टीना उसकी माँ और रोज से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। निको भी वहाँ से बच निकलता है और उसके बाद पहरेदार दरवाजा बंद कर देता है। इससे गुस्सा होकर वो ड्रैगन उस पहरेदार को मार डालता है और तभी निको के साथी केमिकल से ड्रैगन के कमरे का लॉक तोड़कर उस रास्ते से बाहर जाने लगते हैं। ड्रैगन उनको मार डालने के इरादे से उनके पीछे भागता है। उसकी माँ उसके पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो माँ को धक्का देकर चला जाता है और जब तक वो दूसरी ओर पहुंचता, निको, टीना और बाकी लोग एक बोट में निकल जाते हैं। तो ड्रैगन गुस्से में अपनी मशाल उन पर फेंक देता है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर एक आइलैंड पे जा चुके होते हैं। इतना ही नहीं, राज्य के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और इस तरह ड्रैगन से बच जाते हैं। सब अब एक परिवार की तरह यहाँ पर खुश रहते हैं। लेकिन बेचारा तो नहीं कहेंगे, ड्रैगन अपने राज्य का राजा तो है, लेकिन बिना जनता के न जाने वो किस पर राज करेगा। इसी आक्रोश में वो चिल्लाने लग जाता है और इसी के साथ होती है मूवी खत्म। वैसे उसको मार देना चाहिए था, आखिरी में नहीं मारा डायरेक्टर ने। खैर दोस्तों, आपको कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। और आजकल चैनल में दोस्तों कुछ गड़बड़ी है, तो रिकमेंडेशंस बहुत ही कम हो रहे हैं। जल्दी सॉल्व हो जाएगी ये प्रॉब्लम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।